तो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पुलिस टारगेट में। तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एडमिट कार्ड से जुड़ी एक अपडेट आई है, जो कि न्यूज़पेपर की कटिंग है। मैंने आपको निकाल के दिखाने की कोशिश की हुई है, जिसमें बताया गया है कि जितने भी एडमिट कार्ड निकलने थे उन सभी के निकल चुके हैं। जिनका नहीं निकल रहा है उनको क्या करना है, क्या उनके फॉर्म रिजेक्ट हो गए हैं, क्या मामला है, आइए पूरा देखते हैं वीडियो के थ्रू। सबसे पहले आपको बता दें कि जो एडमिट कार्ड है वो सेंट्रल रीजन के कल ही जारी कर दिए गए थे। बाकी के जो कर्नाटक रीजन है, एनसीआर रीजन है, उन सभी के पहले ही आ चुकी थी। ठीक है, तो धीरे धीरे करके आखिरी जो बचा था वो सेंट्रल रीजन का बचा था, जिसमें यूपी आता है अपना। यूपी के जितने भी बच्चे हैं वो सभी सेंट्रल रीजन में आते हैं। उन सभी के जो एडमिट कार्ड थे वो निकलने बाकी रह गए थे, तो कल आ चुका है। अब एडमिट कार्ड क्या एडमिट कार्ड आया है? एडमिट कार्ड नहीं आया है, स्टेटस जारी किया गया है। जिनके 14 तारीख को पेपर है उनके 3 दिन पहले जो एडमिट कार्ड है वो जारी किए जाते हैं। हमेशा एसएससी का ये एक रूल रहा है कि 3 दिन पहले ही वो अपना जो एग्ज़ाम सेंटर है वो बताता है। बाकी एग्ज़ाम सिटी और डेट आपको पहले ही बता दिए जाते हैं। ठीक है, तो मामला क्या है, क्या फॉर्म रिजेक्ट हुआ है आपका? तो सबसे पहले जान लेते हैं कि जो आज न्यूज़ आई है वो क्या न्यूज़ आई है। तो जो न्यूज़ है वो प्रवेश पत्र के जारी होने के लिए न्यूज़ आई है कि सभी के प्रवेश पत्र जो है वो जारी कर दिए गए हैं, और जिसकी एग्ज़ाम जो बताई जा रही है वो 14 नवंबर से 3 दिसंबर तक ऑनलाइन होगी। जिसमें वैकेंसी के लिए भी बताया गया है कि 7,547 वैकेंसी है, मेल एंड फीमेल दोनों के लिए। सेंट्रल रीजन के लिए उन्होंने https://www.ssccr.org करके वेबसाइट बताई गई हुई है। बाकी आप सभी को पता है कि आप सरकारी रिजल्ट .com पे जाके आप वहाँ से अपना जो प्रवेश पत्र है वो जारी कर सकते हैं, या फिर एसएससी की वेबसाइट पर, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी आप अपना जो प्रवेश पत्र है वो जारी कर जो स्टेटस है वो चेक कर सकते हैं कि आपका एग्ज़ाम कब है, कहाँ है, कौन सी शिफ्ट में है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि जिनका नहीं हुआ है। तो जिनके जो एडमिट कार्ड है जो शो नहीं हो रहे हैं उनमें क्या दिक्कत है। सबसे पहले आप जाइए कि किस तरीके से एडमिट कार्ड को निकाला जाता है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है दूसरे वीडियो की कि किस तरीके से निकाला जाता है। अगर एक सेंटर भर के आपका जो जो आपने पहली परफॉर्मेंस भरी थी सेंटर के लिए, वो अगर सेंटर डालने से नहीं आ रहा है तो दूसरी परफॉर्मेंस डालिए उसमें, जो आपने दूसरा सेंटर भरा था। ठीक है, अगर दूसरा भी नहीं निकल रहा है तो आप तीसरा डालिए, और तीसरे में 100% आपका जो एडमिट कार्ड है वो शो हो जाएगा। ऐसा होता है कि पहली परफॉर्मेंस आप जो भरते हैं वो आपको सेंटर नहीं दिया जाता है। जहां आपको सेंटर दिया जाता है आपको वही फिल करना होता है। आपको नहीं पता होता है कि कौन सा जो सेंटर है वो हमें मिला हुआ है। ठीक है, पहले तो इतना कर लीजिए। अगर इतना करने के बावजूद भी अगर आपका जो एडमिट कार्ड है वो शो नहीं हो रहा है, क्या दिक्कत बता रहा है कि जो डिटेल्स हैं वो फिल नहीं हो रही हैं, पहली बात तो ये 3 चीज़ें आप पहले करके देखिए। उसके बाद अगर तब भी नहीं निकल रहा है तो आपने कहीं ना कहीं अपने फॉर्म में कुछ ना कुछ गड़बड़ी की है। या तो आपने डेट ऑफ बर्थ जो है वो मिसमैच की हुई है, या फिर आपकी जो फ़ोटो है वो आपकी ब्लर वगैरह हुई है, तो इस वजह से आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हुआ है। अगर फॉर्म क्या बोलते, अगर स्टेटस बिल्कुल ही कुछ कुछ नहीं बता रहा है तो आपका फॉर्म सीधा सीधा रिजेक्ट हुआ है। ये इसकी वजह से हुआ है क्योंकि आपने जो फ़ोटो है वो कहीं ना कहीं ब्लर अपलोड की हुई है, जबकि एसएससी बोलती है कि जो आपकी फ़ोटो है वो आपको एकदम स्पष्ट तरीके से अपलोड करनी चाहिए, ना कि ब्लर होनी चाहिए, ना ही टेढ़ी होनी चाहिए, ना ही मेढ़ी होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद पहला तरीका आप अपनाएंगे, अगर नहीं निकलता है तो फिर आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो चुका है। ठीक है, मामला यही है कि जब भी फॉर्म आप फिल करते हैं तो आप जो डिटेल्स वगैरह हैं, या हो सकता है कि आपने जो डीओबी है, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, वो हो सकता है आपने फॉर्म में कुछ अलग फिल की हो और आपके डॉक्यूमेंट में कुछ अलग फिल हो, और आप भर वही रहे हो जो डॉक्यूमेंट में फिल हो, जबकि आपने फॉर्म फिल जो किया था उसमें अगर ना आपने जो डेट ऑफ बर्थ डाली थी, हो सकता है कि उसमें मिसमैच कुछ हो रहा हो। बाकी मिसमैच होने का तो कोई चांस बनता ही नहीं है कि आप रजिस्ट्रेशन नंबर क्या चेंज करें, रजिस्ट्रेशन नंबर तो एक ही होता है सबका। ठीक है, बाकी का कैप्चा कोड तो और कुछ डालना ही नहीं होता है उसमें। डीओबी और रजिस्ट्रेशन नंबर के अलावा आपको कुछ नहीं डालना होता है। तो या तो आपने डीओबी कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है, या तो आपके फॉर्म में, आप एक बार अपना जो फॉर्म है अपना अप्लाई किया था आप एक बार वो चेक कर लेना
कि आपने उसमें क्या डाली थी, ठीक है। उसमें अगर आपने गलत डाली हो तो फिर जो एडमिट कार्ड है वो आपका उसी डेट ऑफ बर्थ से निकलेगा जो आपने उस फॉर्म में फिल की हुई है, और फिर आपको एग्ज़ाम देने में भी थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। तो आपके पास ये 3 तरीके हैं कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है, आप एक बार ट्राई कर लेना। बाकी जितने भी हैं सभी के जो एडमिट कार्ड हैं वो आ चुके हैं। अब सिर्फ उनके ही नहीं निकल रहे हैं जिनके थोड़ी सी दिक्कत हुई है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो आप अपना देख सकते हैं कि आपके साथ क्या दिक्कत हुई है। बाकी आपकी इच्छा है जो कि आप फॉर्म कैसे फिल करवाते हैं, पहले ही बता दिया गया था कि कोई भी मिस्टेक इसमें नहीं चलेगी, ठीक है। तो जिनके नहीं निकल रहे हैं वो आराम से शांति से अपनी अगला पेपर देखिए। बाकी फिर भी अगर आपको संतुष्टि ना हो तो एग्ज़ाम के 2 दिन पहले आप अपना जो एग्ज़ाम सेंटर है या फिर आपकी जो डेली आप एक बार सुबह जाकर चेक कर लीजिएगा, हो सकता है शायद निकल आए, ठीक है। वैसे मेरे हिसाब से तो नहीं निकलेगा, क्योंकि जब अभी नहीं निकल रहा है तो बाद में क्या निकलेगा, ठीक है। तो एक बार आप अपनी मेल भी चेक कर लीजिए कि कहीं उस पर ना आ जाए, ठीक है। जो आपने मेल डाली थी, मेल पे एसएससी जो एडमिट कार्ड है वो भेजती है। एक बार अपनी मेल भी चेक कर लेना जो आपने मेल डाली हो, डेली चेक करते रहना 2-3 दिन में, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। बाकी आपकी इच्छा है। बाय।